हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए दोस्तों, देखिए अब तो डेट भी आ चुकी है पेपर की। आपको तो अभी दोपहर वाले वीडियो में तो बता ही दिया गया है कि पेपर की डेट आई चुकी है। और अब जो है हम लोगों के सामने देखिए अब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब तो एक ही ऑप्शन है कि बस आंखें मीचिए और बस सब कुछ छोड़ के बस लग जाइए किस चीज़ में, सिर्फ और सिर्फ जीएस और इंग्लिश में। यही आपको क्या है, नौकरी दिलाएगा। बाकी मैथ रीजनिंग को इतना लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ से भी क्वालिफाइंग करना होगा, तभी आप जो है उसमें नंबर मतलब आगे बढ़ पाएंगे, वरना वहाँ से अगर फेल तो सारी चीज़ें बेकार। चलिए भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अंग्रेजी जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इम्प्रूव दैट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इन केस देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, देखिए प्रिया हैज़ बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फ्रॉम जून 2007। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस जो दे रखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दे रखा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक सर्टेन टाइम या अनसर्टेन टाइम दिया होता है। अगर आपको सर्टेन टाइम है तो आपको लगाना पड़ता है सिंस, अगर अनसर्टेन टाइम है तो क्या लगाना पड़ता है, फ्रॉम। तो अब आपको देखिए यहाँ पे लगा क्या है, फ्रॉम लगा हुआ है। तो अब हमको देखना है ये अनसर्टेन है कि सर्टेन। तो देखिए जून साल में सिर्फ एक बार आता है। ठीक, अब जून साल में एक बार आता है तो इसका मतलब ये सर्टेन हो गया। तो सर्टेन होगा तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रॉम की जगह पे सेंस लग जाएगा दोस्तों। क्या लग जाएगा, सेंस लग जाएगा। बस हमको यहाँ पे यही ढूंढना था। तो देखो पहले से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस जून 2000 यानी कि 2017। चलिए फिर यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम चाहिए था। एनोडाइन लिखा हुआ है। एनोडाइन इसका मतलब क्या होता है, पीड़ा नाशक होता है। क्या होता है, पीड़ा नाशक। ठीक, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, पीड़ानाशक, जिसको हम लोग पेन किलर के रूप में जैसे नहीं कहते कि पेन किलर का क्या काम होता है। पेन किलर का काम होता है कि आपकी जो भी दर्द वगैरह होता है उसको कम करने के लिए वो मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो पहुंचने ही नहीं देता कि आपको दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है पीड़ानाशक। ऐसे ही हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक। फिर व्यंजन, इसका मतलब क्या होता है, सौम्य अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। फिर होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रतिरोधी होता है या शत्रु होता है। ठीक, फिर गिग्नेटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, विशाल। विशाल के लिए मैं आपको बहुत पहले जब आपको मैंने वर्ड सिनोनियम पढ़ा रहा था तो सिनोनियम एंटोनियम वहाँ पे मैंने आपको विशाल के लिए बताया भी है कि क्या होना चाहिए। तो देखो सिनोनियम चाहिए था। अब होता है एंड जो एनोडाइन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पीड़ानाशक, कष्टहारक। ठीक है, तो जब ये पीड़ानाशक होगा तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये अच्छा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये दोस्तों अच्छा होगा। और जब ये अच्छा होगा तो सिंपल सी बात है भाई, अच्छा होगा तभी तो पीड़ानाशक कर पाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनियम लेना पड़ेगा, बेनिजन लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा, सौम्य। ठीक है, चलिए फिर 68 नंबर देखिए। 68 नंबर में लिखा हुआ है नेबुलस। नेबुलस का मतलब क्या होता है, नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, धुंधला, ब्लरी। ठीक है, अस्पष्ट, धुंधला। ठीक, फिर कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य। फिर फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित या जानकार। फिर क्लियर, क्लियर मतलब क्या होता है, स्पष्ट। फिर म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, आपसी। ठीक, म्यूचुअल का मतलब आपसी। तो अब उसने क्या पूछा था, एंटोनियम पूछा था। जब अस्पष्ट होगा, धुंधला होगा, तो उसका क्या होगा भाई, उसका क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। धुंधला यानी कि ब्लरी है तो ब्लर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एंटोनियम विलोम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द रिपोर्टर आस्क द पॉलिटिशियन एज अ वुमेन लीडर व्हाट आर सम ऑफ द मेजर दैट यू फेस। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे जो चैलेंजेस लिखा है इसका मतलब होता है चुनौतियाँ। ठीक,
फिर जो बी नंबर लिखा हुआ है क्रंचेस, क्रंचेस का मतलब होता है खुर, जो जानवरों में जो नहीं होते हैं नीचे का जो हिस्सा जो जूते के तरीके से, उसको खुर कहते हैं। ठीक है। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता। ठीक। फिर क्रैशेस का मतलब होता है दुर्घटना या टक्कर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उसने जो खाली जगह में भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, तो द रिपोर्टर आस्क द पॉलिटिशियन एज अ वुमेन लीडर व्हाट आर सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट यू फेस, कि मतलब आप जो महिला क्योंकि वो महिला नेता हैं तो आपकी मतलब जो पॉलिटिशियन वाली जो इमेज है उसमें आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, उसने ये पूछा था, मतलब क्या चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। चलिए, सेलेक्ट द alternative that will improve underline part of the sentence in case there is no improvement, select no improvement. I experienced exru, बहुत लंबा वर्ड है भाई, when the hammer fell on my foot। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए जो एक्साइटिंग पेन लिखा हुआ है, एक्साइटिंग पेन नहीं होगा, अफेबल पेनिंग शॉर्ट, ये स्ट्रॉन्ग पेन्स, ये दोनों नहीं होंगे, क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होगा। ये जो बीच में जो इन्होंने पेन के लिए लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बिल्कुल जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए कई बार आप लोग क्या होता है कि जहाँ पे कुछ फंस जाता है या कुछ भी दिक्कत होती है आप लोग वहीं से वीडियो को मतलब छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको बता दूँ, देखिए मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश कभी नहीं रहा है, बस ये समझ लीजिए कि मैंने खुद की जो तैयारी कर रखी थी उसी बेस पे मैं आपको पढ़ाता हूँ कि जिससे आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहें। ठीक है। बाकी मेरा सब्जेक्ट जो है वो बेसिक में, मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैथ है, पर मैं आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें लेके आता हूँ, तो आप लोग यहाँ से बीच में छोड़ के मत जाइए करिए दोस्तों, आप इसको पूरा देखा करिए, आपको ही इसमें फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों देखिए क्योंकि देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखिए मैं उतने अच्छे कंफर्टेबल तरीके से नहीं बता पाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आती नहीं। देखिए मुझे खुद का तो बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको समझाना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। चलिए 71 नंबर देखिए, द एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी आर नॉट ऑफ देयर फ्रीडम। तो डिप्राइव्ड, डिनाइड, डेसिपेटेड और डिप्लॉयड। ठीक। तो देखो द एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी आर नॉट ऑफ देयर फ्रीडम, तो यहाँ पे जो सही वर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड होगा ये डिप्राइव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिप्राइव्ड हो जाएगा। फिर क्या चाहिए इनको, एंटोनियम चाहिए। पोरस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों कि छिद्रपूर्ण, यानी कि झरझरा नहीं होता है, झर झरा जिसमें बहुत ज़्यादा छेद हो। ठीक है, झर झरा। ठीक। ऐसे प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब तो आपको भी पता होना चाहिए क्या होता है कि प्रवेश के योग्य, प्रियम्बल मतलब तो प्रस्तावना भी होती है। प्रस्तावना क्या होती है, जो प्रवेश करते हैं जैसे ही आपको जो देखने को मिलता है वही प्रस्तावना होती है, तो यानी कि प्रवेश के योग्य होता है जो भेद भी होता है। फिर इम्प्रियम्बल, अगर ये भेद है, इसकी मीनिंग एक भेद भी होती है, तो इम्प्रियम्बल अभेद हो जाएगा। ठीक है। फिर अब्सॉर्बेंट, अब्सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है, शोषक होता है, जो सोखने वाला होता है, शोषक। ठीक। फिर स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मतलब क्या होता है, जो चिमड़ा या खंखरा होता है। तो अब एंटोनियम चाहिए था, जो झरझरा यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा छेद होंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, जब सिंपल सी बात है जिसमें बहुत ज़्यादा छेद होंगे तो वो क्या होगा, वो पीछे फेंक देगा किसी चीज़ को, और जब जिसमें छेद नहीं होंगे तब क्या होगा, वो उसको पीछे नहीं फेंकेगा, तो इसका मतलब इम्प्रियम्बल हो जाएगा, क्या, जिसमें भेद नहीं हो सकता, अभेद। Select the word which means the same as the group of given word. A song or music in praise of God. मतलब कोई गाना या म्यूजिक जो भगवान के खुशी के लिए बजाया जाता है, प्रार्थना के लिए बजाया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये एलगी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है शोक गीत। तो ये बताइए भगवान के खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए बजाएंगे तो क्या शोक गीत बजाएंगे, नहीं बजाएंगे ना। तो फिर ऐसे ही फिर ओड होता है, ओडी का मतलब क्या होता है, कसीदा होता है, या जिसको कह सकते हैं कि संबोधन गीत, संबोध गीत। ठीक। ये कसीदा वही होता है ना जो कहा जाता है कि ज़्यादा कसीदा मत पढ़ो तुम, ये वही होता है कि ज़्यादा उसके मतलब उसके लिए तुम संवाद वाली बातें ना करो। फिर ये हाइमन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है भजन। ठीक है, भजन होता है,
या सराहना होती है। फिर ये इपिक लिखा है, इसका मतलब होता है महाकाव्य। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए, जब अगर भगवान के लिए जो उनकी खुशी के लिए गाया जाएगा तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हाइमन हो जाएगा, जिसको भजन कहते हैं। भजन गाए जाते हैं भगवान की खुशी में या भगवान को याद करने के लिए। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड सब्सटीट्यूट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा भाई देखिए, सो मच एज यू आर देयर क्लास टीचर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप खुद देखिए कि सो मच एज होना चाहिए, नहीं, क्या होता है, एज लॉन्ग एज यू आर देयर क्लास टीचर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज होता है, ना कि सो मच एज होता है। चलिए, फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम लिखा हुआ। अब सिनोनियम क्या होता है, पर्यायवाची होता है। चलिए, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, समायोजन होता है। ठीक है, क्या होता है, समायोजन होता है। ठीक, फिर कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग का भी मतलब एक तरीके का समन्वय होता है या समायोजन ही होता है। ठीक, फिर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, संतुलन। फिर कंप्रोमिसिंग, कॉम्प्रोमिसिंग मतलब क्या हो जाता है, कंप्रोमिसिंग का जो मतलब होता है, इसका मतलब समझौता या निपटारा होता है। ठीक है, फिर कोऑपरेटिंग, कोऑपरेटिंग का मतलब क्या हो जाता है, इसका भी मतलब सहयोग होता है, भाई सहयोग करना होता है ना। ठीक, तो अब देखिए सिनोनियम है समायोजन। अब फिर मैंने भी इसके लिए बताया कि जो नीचे हमने फर्स्ट टाइम पे बताया, जो फर्स्ट मीनिंग है हमारी, उसका भी मतलब क्या होता है, समायोजन। तो सिनोनियम चाहिए था तो ये लीजिए, सॉरी कहाँ देखिए मैंने लगा दिया, समायोजन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इनकरेक्टली स्पेल्ड देखते हैं। नहीं यार, एक चीज़ रुकिए, मैं एक चीज़ की गलती कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब समायोजन होता है, लेकिन समन्वय होता है। वो समन्वय और सामंजस्य में थोड़ा सा अंतर होता है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग लिखा हुआ है 75 नंबर में, ये वाला आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट जो होती है वो बैलेंसिंग के तौर पे ली जाएगी, यहाँ पे समायोजन जो है वो संतुलन बनाने के लिए है, तो यहाँ पे ये लिया जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड लिखा हुआ है। अच्छा भाई चलिए, जो इनकरेक्टली स्पेल्ड होगा वो देखिए क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल लिखा हुआ है, फिर हैरेस लिखा हुआ है, ये हेवनली लिखा हुआ है, और ये एडवाइजेबल लिखा होता है। HARASS बिल्कुल सही लिखा हुआ है। DISPOSEABLE, अच्छा ये लिखा हुआ है। हेवनली तो देखते हैं, HEAVENLY, हेवनली भी सही लिखा है। एडवाइसेबल ADVISABLE, एडवाइसेबल भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो देखो गलती किस में है, गलती पहले वाले में, गलती क्या है, DIS क्या लिखी है, ये DIS। ठीक है, फिर POSABLE, बस ये गलती थी आपकी। ठीक है, उसमें ई जो एक्स्ट्रा जोड़ दी वो नहीं होनी चाहिए थी उसमें। चलिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर जो है हमको वो देखना है कि क्या ग्रामेटिकल एरर है इसमें। चलिए भाई, लिखा हुआ द लिटिल बॉय वॉज सो बिजी प्लेइंग विद हिज टॉय। अच्छा, छोटा बच्चा जो है वो खेलने में, अपने खिलौनों के साथ खेलने में बिजी है। टॉय ट्रेन, अच्छा जो टॉय ट्रेन है उसके साथ खेलने में बिजी है। दैट ही डू नॉट इवन लुक अप एट अस। ठीक, एक चीज़ तो यहाँ से आपको ये दिख रही होगी, जब वॉज लगा है तो यहाँ पे डू नॉट नहीं हो सकता था। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है डू नॉट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डिड नॉट इवन लुक अप एट अस। तो यहाँ पे ये देखिए चौथा ऑप्शन डिड नॉट, यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है, डू नॉट वाला ही गलत हो जाएगा। चलिए, फिर देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, फिर 78 नंबर में देखिए भाई, ग्रामेटिकल एरर क्या हो जाएगा, वी विल यूज़ इनेमल पेंट्स। अच्छा, हम लोग जो है इनेमल पेंट यूज करेंगे ऑन दिस वॉल, इस दीवार पर, बिकॉज इट गिव्स अ बेस्ट फिनिश। ये जो है बहुत सा मतलब अच्छा फिनिश देता है। अच्छा भाई, चलिए भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है।
चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है वी विल यूज इनेमल पेंट ऑन दिस वॉल बिकॉज इट गिव्स अ बेस्ट फिनिश। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ तक तो पूरा कोई समस्या नहीं, कुछ भी पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी दिक्कत नहीं, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कहाँ पे? बेस्ट क्या होता है? बेस्ट जो है ये किस तरीके की डिग्री है? ये होती है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है? दी लगता है। तो यहाँ पे बेस्ट से पहले एक जगह पे क्या आ जाएगा? दी आ जाएगा। तो यहाँ पे आ बेस्ट फिनिश जो है गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द बेस्ट फिनिश, बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए भाई, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, तो रेम्यूनरेटिव लिखा हुआ है, सब्सटेंटिव लिखा हुआ है, टेंटेटिव लिखा हुआ है और स्पेकुलेटिव लिखा हुआ है। अच्छा भाई, तो देखिए जो रेम्यूनरेटिव लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग देखिए REMUNERATIV। देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गलती लग रही है, चलिए आगे भी देख लेते हैं। SUBSTENTIV सब्सटेंटिव बिल्कुल सही लिखा, टेंटेटिव TANTATIV बिल्कुल सही है, स्पेकुलेटिव भी लिखा हुआ है SPECULETIV ये भी सही लिखा हुआ है, तो यानी कि पहले में गलती है। चलिए भाई, चलिए इसकी हम लोग पहले तो स्पेलिंग देख लेते हैं क्या होगी। REMUNERATIVE ये होती है REMUNERATIVE। दोस्तों एक चीज़ ये बताइए मुझे, यहाँ पे इसने पूछा क्या है? यहाँ पे तो इसने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो यार वही मैं सोच रहा हूँ, ये रेम्यूनरेटिव में तो कोई गलती मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, तो यार मैंने भी वही स्पेलिंग लिखी है, तो ये तो बिल्कुल सही लिखी है। और सब्सटेंटिव, इनमें गलतियाँ हैं। देखिए दोस्तों कुछ गलतियाँ देखिए समझने में हुई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं सोचूं कि मैंने जो स्पेलिंग पढ़ी है वो तो मैंने बिल्कुल सही लिखी है REMUNERATIV रेम्यूनरेटिव, और ये भी बिल्कुल सही लिखा। तो भाई मैं सोच रहा हूँ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो यहाँ पे पहला वाला करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा। अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम इन अ नटसेल। तो देखो जो इन अ नटसेल होता है इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, बहुत विस्तार से बताना। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इन अ नटसेल, तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में दे दिया है आपको एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, तो देखिए पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 81 नंबर पे चलिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज्ड एज अ सरफेस ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, अब देखिए जब लार्ज नेचुरल यानी कि बड़ा प्राकृतिक और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक या जो मैन मेड हो, आर्टिफिशियल हो, लेक यूज्ड एज अ सरफेस ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जो देखो रिजर्वियर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जलाशय। ठीक, फिर पूल, पूल का मतलब क्या होता है? पॉन्ड होता है, मतलब पूल तो एक तरीके से देखो पूल भी होता है और इसको कुंड भी कह सकते हैं। ठीक, फिर जो लिखा हुआ है क्रीक, क्रीक का मतलब क्या होता है? खाड़ी, या कह सकते हैं खाड़ी कह सकते हैं, या छोटी नदी भी कह सकते हैं। खाड़ी का मतलब क्या होता है? जब दो समुद्रों को जोड़ने के लिए बीच में, उनके बीच में जो गैप मतलब जो होता है उसको मिलाने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है उसको खाड़ी कहते हैं। फिर पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब तालाब या सागर भी होता है। तो देखो अब आपको भी पता है कि कुंड यानी कि पूल, पूल से तो आप पानी पीने के लिए नहीं ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन खाड़ी, खाड़ी से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि दो समुद्रों को जोड़ने के लिए बनाई जाएगी तो उसमें तो खारा पानी आ जाएगा। फिर पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब होता है। अब ये प्राकृतिक और नेचुरल, मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन तालाब गंदा भी हो सकता है। ठीक, अब आते हैं रिजर्वियर। रिजर्वियर जो जलाशय होता है ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पानी के पीने के लिए यूज्ड एज सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रिजर्वियर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एस्ट्रोनॉमी enthusiasts and sky gazers will be able which 6 eclipse in 2020 but only 3 of them are expected to in India। अच्छा भाई, चलिए, तो एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को खोल देते हैं तो वो होता है। एविडेंट मतलब एक तरीके का एविडेंस से बना हुआ। ठीक है, और
रिबिल्ड, रिबिल्ड मतलब होता है वही, वो भी एक तरीके का ओपन करना होता है जिसको हम ज़बरदस्ती, ठीक है, और यह कह सकते हैं हम अपने तरफ से ओपन करते हैं, खोलते हैं। अब आता है विजिबल, विजिबल वो होता है जो अपने आप से दिख जाए, ये विजिबल यहाँ पे सही हो जाएगा। देम आर एक्सपेक्टेड टू बी विजिबल इन इंडिया, कि वो इंडिया में दिख सकते हैं। Select the segment in the sentence which contains the grammatical error. They had to wait for the luggages to be put into the cab before they themselves got into it. अच्छा, ग्रामेटिकल एरर बताना है। अच्छा, दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब देयरफॉर बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट। अरे दोस्तों यहाँ पे देखिए गलती किसमें है, ये लगेजेस लिखा हुआ, लगेजेस कभी नहीं होता, लगेज ही होता है, ठीक है। लगेज मतलब आपका सामान होता है, वो एक हो, दो हो, चाहे हजार हो, कोई फर्क नहीं, लगेज ही यूज किया जाता है वो। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लीव टू स्टोन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब ट्राई टू अटमोस्ट, क्या होता है, ट्राई टू पॉसिबल एफर्ट होता है, मतलब अपनी पूरी क्षमता लगा देना, ये कह सकते हैं। लीव द पाथ हाफ वे, नहीं, नॉट मेक इनफ एफर्ट, नहीं, टर्न एवरीथिंग अपसाइड डाउन, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ये देखिए ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब अपनी पूरी क्षमता लगा देना उसको काम करने के लिए, कि हमें छोड़ना नहीं है, हमें तो लग के करना ही करना है, ठीक। चलिए 85 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई हैड अ ब्रोकन बोन इन द हैंड विच द डॉक्टर कॉल्ड अ एंड सजेस्टेड इमीडिएट सर्जरी। तो देखो, जब उसकी आई हैड अ ब्रोकन बोन, मेरी हड्डी टूटी थी, इन दी हैंड, हाथ की, विच द डॉक्टर कॉल्ड, जो कि डॉक्टर ने कहा, बुलाया, एंड सजेस्टेड इमीडिएट सर्जरी, तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, संक्रमण होता है, ठीक है। फिर बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, घाव होता है, क्या होता है, घाव। फिर कंटामिनेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सदूषण, यानी कि दूषण भी कह सकते हैं जिसको, दूषण, ठीक। फिर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, भंग, आपको भी पता है, एक तरीके से टूटना होता है, हल्का सा हट जाना, या अस्थि भंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने उसको क्या सलाह दी होगी, कि जो है कि डॉक्टर कॉल्ड अ फ्रैक्चर एंड सजेस्टेड इमीडिएट सर्जरी, उसने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम्हारे हाथ की जो है सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है ना, ब्रोकन बोन लिखा हुआ, तो ब्रोकन बोन क्या होगी, जो वो फ्रैक्चर ही हो सकती है, और इन्फेक्शन और बॉन्ड और कॉन्टामिनेशन तो हो नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पे फ्रैक्चर का यूज करना बिल्कुल सुइटेबल था। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, फिर पैराग्राफ है, इसको हमको फिल करना है। इफ़ विंटर सीम्स टू बी द रीजन फॉर migratory birds to flock, the warm climate summer time in is ideal for wetland birds 50 kilometer from Warangal in Telangana Pakal Lake to be playing host to wide variety of flora and fauna. Season wetland birds from north and central India come the south in search of large water bodies. Select the most appropriate, fill in the blank. चलिए देखते हैं। If winter seems to be the region for the migratory bird to flock, the warm climate summer time is ideal for wetland birds 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर होना चाहिए, कि लगभग 50 किलोमीटर्स फ्रॉम वरंगल, हाँ लगभग 50 किलोमीटर होना चाहिए, तो यहाँ पे 86 में क्या हो जाएगा, नज़दीक में, नियरली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नियरली हो जाएगा, टोटली नहीं, टोटली से कोई मतलब नहीं, क्या पता कि वो 50 किलोमीटर पूरा टोटल जो है वो उतना ही होगा, बट नॉट से कोई मतलब नहीं था, टोटली और नियरली में था, तो नज़दीकी लगभग 50 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। फ्रॉम वरंगल तेलंगाना पखल लेक टू बी प्लेइंग होस्ट, तो देखिए यहाँ पे जो है 87 में क्या हो जाएगा, पैखल लेक्स, सीम्स लिखा हुआ, विल सीम्स, वॉज सीम, सीम, देखो ये विल सीम, वॉज सीम और सीम कोई मतलब नहीं, क्या जाएगा, सीम्स, क्योंकि ये सिंगुलर में बन जाएगा, मतलब सिंगल सब्जेक्ट के लिए। फिर देखिए टू बी प्लेइंग होस्ट टू वाइड वैरायटी, वाइड वैरायटी, चलिए 88 में देखिए,
ए वन एन दी। तो देखो द वाइड वैरायटी नहीं होगा, एन तो हो ही नहीं सकता वाइड के लिए, तो क्या बचा, ए बचा। तो यहाँ पे आपके सामने इसमें फिल क्या करना है, ए वाइड वैरायटी। अच्छा 88 हो चुका है। वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना सीजन। फ्लोरा एंड फ्यूना सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब है, चलिए देखते हैं, फ्लोरा एंड फ्यूना सीजन, दिस सीजन, दैट सीजन, दिस सीजन, देयर सीजन। तो दिस सीजन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सीजन। वेटलैंड बर्ड फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया कम द साउथ इन सर्च, कम ब्लो साउथ सर्च, अवे साउथ सर्च, टुवार्ड सर्च या अबाउट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो हो जाएगा, ये टुवार्ड हो जाना चाहिए, टुवार्ड क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया कम टुवार्ड्स द साउथ इन सर्च ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज़। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके जो है पूरे 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और देखिए मैंने आप लोगों के कहे अनुसार इसमें लगभग मैंने सभी मीनिंग्स को बताया है, जिससे आप लोग ये ना कह सकें कि सर जी पूरे मीनिंग बता दिया करें। लगभग मैंने सारे मीनिंग्स बताने की कोशिश भी की है और मैंने बताया भी हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन जो है अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी लोग नए देख रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जैसे आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत होती है दोस्तों, हमें भी आप लोगों की ज़रूरत होती है। ये जो सब्सक्राइब करते हैं, इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार अपनी भी फैमिली अब बड़ी हो रही है। अब देखिए 2000 थे, 2000 से 3000 हो जाएंगे। देखिए 3000 में सिर्फ हम लोग 15 लोग कम हैं। कितने लोग कम हैं, 15 लोग कम हैं। तो दोस्तों देखिए अगर आप जल्दी से जल्दी ये 3000 करा देंगे तो देखिए उससे बहुत ज़्यादा तो देखिए कुछ मिलना नहीं है, लेकिन ये हो जाता है कि यार चलो खुशी मिलती है कि यार हम 3000 लोगों की एक फैमिली बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज के आज जो है आप लोग वीडियो से, इस वीडियो के माध्यम से आप जो लोग हैं 3000 कंप्लीट करा देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।